हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर हायर कैलकुलस बुक में डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में एग्जांपल के सॉल्यूशन जो पार्ट सेकंड है। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम्पल 6 है, एग्जामिन फॉर कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन दिया हुआ हमें x माइनस टू मोड प्लस टू एक्स माइनस थ्री इंटरवल 1 एंड 3। अब मोड के अंदर x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है तो इसको हम x इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। x माइनस 3 इसको हम x इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो रही है कि ये 2 और 3 पे अप डाउन हो रही है क्योंकि x इज इक्वल टू 2 और 3 आ रहा है इसलिए। ठीक है, अब हमें इंटरवल चेक करना है 1 to 4। ठीक है, ये एक लाइन है, हम मानते हैं ये 0.1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये इधर प्लस इन्फिनिटी तक होगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक होगा, ये होगा। तो अब हमें वैल्यू चेक करनी है 2 एंड 3 पे। सबसे पहले हम 2 के लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड चेक करेंगे। 2 के लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये सारी वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। तो माइनस एक्स माइनस टू प्लस माइनस टू एक्स माइनस थ्री। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, 2 और 1 माइनस 3x प्लस में 8। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो x छोटा होगा 2 से, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3x प्लस 8। तो हम लेते हैं 1 to 2 क्योंकि इंटरवल चेक करना है तो 1 भी लेंगे तो 1 इक्वल आएगा x के। तो ये पॉइंट आ गया, फंक्शन बनाएंगे अब हम। तो ये पॉइंट आ गया। सेकंड हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड फंक्शन क्या आएगा, 2 से बड़ा आएगा और 3 से छोटा। तो जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो ये फंक्शन तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव का, और ये आएगा नेगेटिव का क्योंकि 3 से छोटा है, 2 से तो बड़ा है पर 3 से क्या है, छोटा है। तो ये एक नेगेटिव का आएगा, एक पॉजिटिव का आएगा। तो फंक्शन आएगा x माइनस टू प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये आएगा माइनस का। तो माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस, सॉरी ये पॉजिटिव का आएगा और ये नेगेटिव का आएगा क्योंकि ये 3 से ये इधर वाली साइड ये नेगेटिव का आएगा ना, 3 के इक्वल है, x इज इक्वल टू 3 है तो 3 का पॉइंट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, नेगेटिव का होगा, और ये क्या होगा राइट हैंड साइड में 2 का पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये आएगा प्लस का x माइनस का 2x माइनस x प्लस का 6 और माइनस का 2 प्लस 4, ये पॉइंट आ गया। अब हम चेक करेंगे जब x 3 से अबोव होगा तो इसके इक्वल आएगा और अबोव टू 4। ठीक है, अब हम पॉइंट चेक करेंगे तो 3 से लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड तो चेक कर ली, 3 से ये वाला पॉइंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और वो 2 से इधर वाली साइड में ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड में, दोनों पॉइंट पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव के जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो एक्स एज इज माइनस 2 प्लस 2x माइनस 6, तो ये आएगा 3x माइनस 8। अब हम इक्वल एक्स के इक्वल चेक करेंगे एट द पॉइंट, तो इक्वल में ये आएगा, ये लेस पर ही आएगा। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं आएगा, ये यहाँ पे इक्वल आएगा क्योंकि हम एट इक्वल पॉइंट चेक करेंगे। जब इक्वल पे है तो ये पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव का होगा, ये पॉइंट पॉजिटिव का होगा इक्वल पे। तो इक्वल पे पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे तब ये वाला पॉइंट आएगा, तो x इक्वल होगा 3 के इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हम एट ए पॉइंट कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे क्योंकि हमें जो फंक्शन गिवन है उसमें 2 और 3 पॉइंट पर वैल्यू है वो फिक्स नहीं आ रही, तो हम उसी पे चेक करेंगे। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। अब हम फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो फंक्शन x इक्वल टू 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये फंक्शन आएगा x प्लस 4, एक्स के यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 2। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट फंक्शन आएगा 2 माइनस 0, तो लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 2 माइनस 0 एट फंक्शन x। इसको आगे सोल्व करेंगे तो लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 2 माइनस 0। अब x है वो 2 से छोटा कहाँ पे, इस फंक्शन पे, माइनस 3x प्लस 8। x के यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, लिमिट यहाँ पे लेते हैं, लिमिट लेंगे h अप्रोचेस टू 0, h है माइनस 3 2 माइनस h प्लस 8। इसको आगे सोल्व करेंगे तो लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0 पे, h के यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो माइनस 6, ये माइनस का 0 प्लस 8, तो ये भी 2। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन आएगा 2 प्लस 0, तो लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 2 प्लस 0 एट फंक्शन x। अब x है वो बड़ा है 2 से, x बड़ा कहाँ पे है 2 से, यहाँ पे फंक्शन लेंगे 2 प्लस 0, लिमिट आएगी 2 प्लस 0 एट फंक्शन x। लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0, x के इक्वल 2 कहाँ पे, इस फंक्शन पे, x के इक्वल 2 कहाँ पे, इस फंक्शन पे, तो माइनस x प्लस 4, x के यहाँ पे हम लेंगे लिमिट लेंगे h अप्रोचेस टू 0, x के यहाँ पे आएगा 2 प्लस h, यहाँ पे माइनस है प्लस 4, ये माइनस का 2h के यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस का प्लस 4 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, वो इक्वल है फंक्शन 2 के जो इक्वल टू 2 है। तो
hence this function is continuous at point x इज इक्वल टू 2। अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2 पे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन होगी फंक्शन डैश 2 माइनस 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 2 माइनस 0 एट फंक्शन x माइनस फंक्शन c अपॉन माइनस h। फंक्शन x 2 में से कुछ कम हो रहा है तो हम वो फंक्शन लेंगे जो x है वो 2 से छोटा है, तो -3 का फंक्शन -3x प्लस 8, ये फंक्शन 2 से छोटा है, माइनस इसमें भी हम यही फंक्शन लेंगे -3x प्लस 8 अपॉन माइनस h। अब यहाँ पे तो हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 0 की जगह पे h पुट करेंगे। यहाँ पे हम h की जगह पे क्योंकि ये c बनेगा तो 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन आएगा, लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0 -3 इंटू 2 माइनस h प्लस 8 -3 इंटू 2 प्लस 8 अपॉन माइनस h। 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस 6, ये 3 इंटू 2 6, तो इसका आगे सोल्व करेंगे तो -6 प्लस 3h प्लस 8 प्लस 6 माइनस 8 अपॉन माइनस h। 8 से 8 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, h से h कैंसिल, वैल्यू आएगी -3। ऐसे हम राइट हैंड डेरिवेशन निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेशन में फंक्शन आएगा 2 प्लस 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 2 प्लस 0 एट फंक्शन x माइनस फंक्शन c अपॉन माइनस h। फंक्शन आएगा, हम 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो हम वो फंक्शन लेंगे जिसमें x 2 से बड़ा है, तो वो है -x प्लस 4, माइनस x प्लस 4 अपॉन h, ये प्लस का h आएगा, तो यहाँ पे आएगा -2 प्लस h प्लस 4, माइनस यहाँ पे माइनस में 2 प्लस 4 अपॉन h। इसको आगे सोल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी -2 माइनस h प्लस 4 प्लस 2 माइनस 4 अपॉन h। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेशन, हंस द गिवन फंक्शन f is non-differentiable at x is equal to 2। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट पॉइंट x is equal to 3। एट पॉइंट x is equal to 3 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन है, तो सबसे पहले एट फंक्शन x is equal to 3 पे चेक करेंगे। x फंक्शन है हमारे पास -x प्लस 4 इक्वल टू 3 पे, तो x यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन आएगा 3 माइनस 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 3 माइनस 0 एट फंक्शन x 3 में से कुछ कम हो रहा है तो हम वो फंक्शन लेंगे जिसमें x है वो 3 से छोटा है, तो ये वाला फंक्शन 3 से छोटा है, तो लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 3 माइनस 0 माइनस x प्लस 4, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस x के यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस h प्लस 4 माइनस 3 प्लस h प्लस 4, h के यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में फंक्शन आएगा 3 प्लस 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 3 प्लस 0 एट फंक्शन x, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस 0। 3 प्लस 0, 3 में कुछ ऐड हो रहा है तो हम वो फंक्शन लेंगे जहाँ पे 3 है वो x से छोटा है, और x बड़ा है 3 से, यहाँ पे हम ये फंक्शन लेंगे 3x माइनस 8। x की यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3x की यहाँ पे आएगा 3 प्लस h माइनस 8, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 3 9 प्लस 3h माइनस 8। h की यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, 9 माइनस 8 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन 3 इक्वल है 1 के, तो हम कह सकते हैं हंस द गिवन फंक्शन f is continuous at point x is equal to 3। एट x इज इक्वल टू 3 पर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेशन निकालेंगे। तो फंक्शन आएगा 3 माइनस 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 3 माइनस 0 एट फंक्शन x माइनस फंक्शन c अपॉन माइनस h। फंक्शन x आएगा 3 में से कुछ कम हो रहा है तो हम वो फंक्शन लेंगे जहाँ पे x है वो 3 से छोटा है, तो माइनस x प्लस 4 ये फंक्शन आएगा, माइनस फंक्शन माइनस x प्लस 4 माइनस h, लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0 माइनस 3 माइनस h। x के यहाँ पे हम ये लिखेंगे प्लस 4 माइनस यहाँ पे x की यहाँ पे वैल्यू आएगी जो c है हमारे पास 3 प्लस 4 अपॉन माइनस h। इसको आगे सोल्व करेंगे तो लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0 माइनस 3 प्लस h प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4, माइनस से प्लस कैंसिल, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल अपॉन माइनस h से h कैंसिल, वैल्यू आएगी -1। ऐसे हम राइट हैंड डेरिवेशन निकालेंगे तो फंक्शन डैश आएगा 3 प्लस
0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 3 + 0 एट फंक्शन x माइनस फंक्शन c अपॉन h, लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन आएगा, हम वो फंक्शन लेंगे जहाँ पे x है वो बड़ा है 3 से, 3x माइनस 8 ये फंक्शन आएगा, माइनस फंक्शन 3x माइनस 8 अपॉन h, लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0, 3 प्लस h माइनस 8 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 8 अपॉन h, इसको आगे सोल्व करेंगे तो लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0, 9 प्लस 3h माइनस 8 माइनस 9 प्लस 8 अपॉन h, 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो राइट हैंड डेरिवेशन आएगा 3, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेशन, हंस द गिवन फंक्शन f is non differentiable at x is equal to 3. Example 7 prove that following function f is continuous but non differentiable at x is equal to 0. ये हमें फंक्शन गिवन है, सबसे पहले हम फंक्शन में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो f is equal to 0 लेने पे हमें 0 मिलेगा, ये हमें गिवन है, गिवन दैट। सेकेंड हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम फंक्शन लेंगे 0 माइनस 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 एट फंक्शन x, 0 में से कुछ कम हो रहा है तो हम वो फंक्शन लेंगे जो x इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 नहीं है, हम इसको लेंगे, तो लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है, x tan इनवर्स 1 अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस h tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h इंटू tan इनवर्स 1 अपॉन h, यहाँ पे h की जगह पे 0 पुट करेंगे, h अप्रोचेस टू हमने 0 लिया है तो h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इंटू tan इनवर्स 1 अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई अपॉन 2 जो 90 डिग्री पे होता है, तो 0 को हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही होती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं अब हम, फंक्शन आएगा 0 प्लस 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 एट फंक्शन x, लिमिट x tan इनवर्स 1 अपॉन x, x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0, लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h tan इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस h, यहाँ पे h की जगह पे 0 अप्रोच करेंगे तो 0 इंटू tan इनवर्स 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई अपॉन 2 जो 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री को हम पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें वो 0 होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के, वो इक्वल आ रहा है फंक्शन 0 के जो इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं हंस गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब हम इसी पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो लिमिट सबसे पहले फंक्शन डैश आएगा 0 माइनस 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 एट फंक्शन x माइनस फंक्शन c अपॉन माइनस x, फंक्शन x हमें पता है फंक्शन c माइनस h होता है, तो फंक्शन लेंगे, अब 0 में से कुछ कम हो रहा है तो हम यही फंक्शन लेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो x tan इनवर्स 1 अपॉन x, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे हम 0 माइनस h लेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan, सॉरी ये कैंसिल करते हो, यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस h इंटू tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0 इंटू tan इनवर्स 1 अपॉन 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा अपॉन माइनस h, ये 0 है, इस पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे और tan 1 अपॉन ये माइनस h, इसको आगे सोल्व करेंगे तो लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0 माइनस h इंटू tan इनवर्स 1 अपॉन माइनस h अपॉन माइनस h से h कैंसिल, tan इनवर्स 1 अपॉन माइनस h जो होता है पाई अपॉन 2 माइनस का, क्योंकि 1 अपॉन 0 आएगा वो इन्फिनिटी होगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी का होता है पाई बाई 2 और माइनस है साथ में तो माइनस का पाई बाई 2, ऐसे हम राइट हैंड डेरिवेशन निकालेंगे, फंक्शन डैश आएगा 0 प्लस 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 एट फंक्शन x माइनस फंक्शन c अपॉन प्लस h, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0, फंक्शन आएगा x इंटू tan इनवर्स 1 अपॉन x अपॉन h माइनस x इंटू tan इनवर्स 1 अपॉन h, यही आएगा। अब यहाँ पे x की जगह पे हम 0 प्लस h tan इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन h, h से h कैंसिल तो ये इंटू में आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन h, 1 अपॉन h, h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स आएगा पाई अपॉन 2, ये पॉजिटिव पाई है, ये माइनस का, ये पॉजिटिव पाई अपॉन 2 है, ये नेगेटिव पाई अपॉन 2 है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेशन नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेशन, हंस गिवन फंक्शन, हंस द गिवन फंक्शन f इज नॉन डिफरेंशिएबल at point
x is equal to 0. Example 8, prove that the function f defined below is continuous but has non-derivative at origin x is equal to 0. हमें continuous और derivative दोनों चेक करने हैं. सबसे पहले हम continuous चेक करते हैं. Given that सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट फंक्शन 0 इज इक्वल टू हमें दिया होगा हम 0 लेंगे. x इज इक्वल टू 0 पे हमें गिवन है कि वो 0 है, ये हमें गिवन है. सेकंड हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट में फंक्शन आएगा 0 माइनस 0, तो लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 एट फंक्शन x. अब 0 में से कुछ कम हो रहा है तो हम वो वैल्यू लेंगे जो x इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये आएगी लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन लॉग x की स्क्वायर. तो लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 एट फंक्शन के x की जगह पे हम क्या लेंगे 0 माइनस h इंटू 1 अपॉन 3 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन लॉग 0 माइनस h की स्क्वायर. 0 माइनस h की स्क्वायर करेंगे हम तो लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0 माइनस h इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन लॉग h की स्क्वायर. इसको सोल्व करेंगे तो h स्क्वायर आएगा. इसको आगे सोल्व करेंगे h की जगह पे 0 पुट करेंगे और 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें वो इक्वल टू 0 आएगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई है 0. ऐसे हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे. राइट हैंड लिमिट में हम फंक्शन लेंगे 0 प्लस 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 एट फंक्शन x. लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन लॉग x की स्क्वायर. लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन 0 प्लस h की स्क्वायर. h की जगह पे 0 अप्रोच करेंगे. h की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो वो इक्वल टू 0 आएगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और ये राइट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन 0 के. तो हम कह सकते हैं हंस गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. ऐसे हम डेरिवेशन निकालेंगे. अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेशन निकालेंगे. लेफ्ट हैंड डेरिवेशन में फंक्शन आएगा 0 माइनस 0 f डैश 0 माइनस 0. लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 एट फंक्शन x माइनस फंक्शन c अपॉन माइनस h. x की जगह पे हम वो वैल्यू लेंगे जो x इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो हमारे पास x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लॉग है, लॉग x स्क्वायर है. इसमें से माइनस करेंगे x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन लॉग x की स्क्वायर अपॉन माइनस h. इसको आगे सोल्व करेंगे तो लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0 x की जगह पे हम लेंगे 0 माइनस h इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन लॉग x की स्क्वायर जो आएगी 0 माइनस h की होल स्क्वायर इंटू माइनस में आएगा 0, क्योंकि हम यहाँ पे भी x है, x की यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये इक्वल पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. तो ये पे आएगा माइनस का h से h कैंसिल. तो यहाँ पे h की जगह पे हम 0 लेंगे तो log की वैल्यू जब 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी होती है, और साइन की जो वैल्यू है वो -1 टू 1 के बीच में ऑपरेट करती है, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी. तो हंस गिवन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो साइन की वैल्यू है वो -1 टू 1 के बीच में ऑपरेट ही करेगी. तो -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आनी चाहिए, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए -1 और 1 के बीच में. पर इन्फिनिटी तो -1 और 1 से बाहर चला गया तो ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, जो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती वो नॉन डिफरेंशिएबल होगी. एग्जांपल 9, एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m. हमें m की वैल्यू पता करनी है और बताना है m की वैल्यू पर कंटिन्यूटी है या डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है. एट फंक्शन कंटिन्यूअस, f कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, हमें बताना है. फंक्शन हमें गिवन है. सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट फंक्शन x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, ये हमें गिवन है. सेकंड हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन आएगा 0 माइनस 0. लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 एट फंक्शन x. तो लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0. फंक्शन x है, x में से अब 0 में से कुछ कम हो रहा है तो x में से कुछ कम हो रहा है तो हम वो फंक्शन लेंगे जो x इज इक्वल टू 0 नहीं है. तो यही फंक्शन x इज इक्वल टू 0 नहीं है तो x m साइन 1 अपॉन x. लिमिट लेंगे h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे हम 0 माइनस h लेंगे m साइन 1 अपॉन 0 माइनस h. इसमें माइनस की वैल्यू को अलग करेंगे तो लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे माइनस को अलग करेंगे तो -1 इंटू m प्लस 1 आ जाएगा. m आ जाएगा और m के साथ प्लस में 1 पावर आएगी. ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि +1 कैसे आया. यहाँ पे माइनस h प्लस का h आएगा क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन निकाल लिया, -1 तो हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे आएगा m, यहाँ पे सिंगल m आएगा साइन 1 अपॉन माइनस h
एच की जगह में 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में फंक्शन लेंगे 0 प्लस 0, लिमिट आएगी एच अप्रोचेस टू 0। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, जो आएगा 0 प्लस एच इंटू साइन 1 अपॉन एच। एच की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन। तो हंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फर्स्ट तो हमने सोल्व कर दिया, अब हम सेकंड करेंगे वो डेरिवेटिव है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन निकालेंगे तो फंक्शन डैश 0 माइनस 0, लिमिट आएगी एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 0, एड फंक्शन एक्स माइनस फंक्शन सी अपॉन माइनस एच। एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट आएगी एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स इंटू साइन एक्स की वैल्यू m साइन 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स m साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन माइनस एच। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगी 0 माइनस एच की वैल्यू m साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा, अपॉन माइनस एच। ये आएगी माइनस एच की पावर m साइन 1 अपॉन माइनस एच अपॉन माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। एच में से ये एच कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नहीं पता कि पावर कितनी है, तो हम मानते हैं एच में से हमने m में से एक पावर कट कर दी, तो -1 आएगा साइन 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब हम h में से जो माइनस की वैल्यू को अलग करेंगे तो माइनस इंटू इसमें m आएगा इंटू एच की पावर m माइनस 1 आएगी। ठीक है, साइन 1 अपॉन माइनस एच। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि माइनस m आया है और ये माइनस का 1 आया, क्योंकि h में से कुछ कैंसिल हुआ है, माइनस की वैल्यू सिंगल निकाल रहे हैं तो जिसकी पावर बड़ी है वो बाहर आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, साइन 1 अपॉन एच। एच की यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें वो 0 आ जाएगा। तो काफी स्टूडेंट ये करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट कर देना, ऐसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें m की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे 0 तो लेंगे नहीं, 0 लेंगे तो 0 में से -1 पावर करेंगे, एच की पावर -1 आ गई। एच की जगह 0 पुट करेंगे तो वो वैल्यू काफी नेगेटिव में चली जाएगी, तो वो हम नहीं ले सकते। अगर हम नेगेटिव वैल्यू ले तो उसकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए हम m की जगह पे पॉजिटिव लेंगे। तो m हम पॉजिटिव लेते हैं तो m ग्रेटर देन 0 आएगा, m-1 ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1 आ गया। m ग्रेटर देन 1 हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी, तो अब m क्या है, ग्रेटर है 1 से। m से 1 से कुछ भी ग्रेटर वैल्यू ले सकते हैं, m है जो 1 से कुछ भी ग्रेटर वैल्यू है, तो ये हमें प्रूव करना था। m की वैल्यू निकाल ली, ये इक्वल टू 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब ऐसे हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट भी इसकी इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यू। m की वैल्यू भी आ गई कि m ग्रेटर देन 1 है, तो राइट हैंड डेरिवेशन निकालेंगे तो फंक्शन आएगा 0 प्लस 0, लिमिट आएगी फंक्शन x अप्रोचेस फंक्शन c माइनस प्लस h, लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस h की पावर m साइन 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन h, h से h कैंसिल, तो यहाँ पे सेम ही आ गया m-1। यहाँ पे -1 हमने कॉमन निकाला था, वो तो है ही नहीं, तो -1 तो हम कॉमन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि h में से कुछ माइनस कॉमन नहीं। ये वैल्यू यहाँ तक क्या आ गई, सेम आ गई, तो हम कह सकते हैं m है, इसमें भी डिपेंड करता है 1 से ग्रेटर है, m है इसमें भी 1 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, डिपेंडेंट आएगी इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन है वो इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेशन है, तो हंस गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, और m है वो ग्रेटर है 1 से। m ग्रेटर टू 0 तो हमें दिया हुआ है, पर हमने प्रूव कर दिया कि m है वो ग्रेटर है 1 से, दोनों में m है वो ग्रेटर है 1 से, तो m की एक फिक्स वैल्यू आएगी। ये हमें प्रूव करना था, हंस प्रूव। Example 10 show that the following function f is continuous but not differentiable at x is equal to 0। हमें बताना x is equal to 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस तो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमें सबसे पहले सोल्यूशन में गिवन है, गिवन दैट अगर फंक्शन हम 0 लेते हैं तो वो इक्वल टू 0 आएगा, x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हम 0 आएगा। सेकंड हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कंटिन्यूस में लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी तो फंक्शन आएगा 0 माइनस 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ इसमें एट फंक्शन x, तो ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h, 0 माइनस h इंटू e 1 अपॉन माइनस h, 1 अपॉन माइनस h, यहाँ पे माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे आएगा e 1 अपॉन माइनस h प्लस माइनस 1 अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल, तो ये वैल्यू आएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h इंटू 1 अपॉन h माइनस में माइनस e 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन एच। अप्रोचेस टू 0 अप्रोच करके डायरेक्ट इसको इक्वल टू 0 प्रूव कर सकती हूँ, पर काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि हमें बुक के एसटीज करवाओ, तो यहाँ पे अब हम इसमें से e 1 अपॉन एच कॉमन निकालेंगे, ये वैल्यू आएगी माइनस एच इंटू यहाँ पे आएगा -2 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन -2 अपॉन एच
प्लस 1। ये मैं काफ़ी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि कॉमन कैसे निकलेगा, इससे ये कैंसिल। यहाँ पे अब ये जो होती है e⁻²/h, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। 1/∞ होता है वो इक्वल होता है 0 के, तो e⁻0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी का तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आएगी। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अब। राइट हैंड लिमिट फंक्शन आएगा 0 + 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 + 0 एट फंक्शन x मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 + h इंटू 1/h माइनस 1/h माइनस का 1/h प्लस माइनस 1/h। इसमें से e1/h कॉमन निकालेंगे, e1/h, तो ये आएगा 1 माइनस 2/h, 1 माइनस 2 की पावर 2/h, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 0 + h। h के हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे h को अप्रोच करेंगे 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा। तो ऐसे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेशन निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन में फंक्शन आएगा f' - 0 - 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 - 0 एट फंक्शन x माइनस फंक्शन c/-h। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0 - 0 - h, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे e - 1/h इंटू माइनस प्लस 1/h, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का आएगा, -1/h प्लस 1/h अपॉन -h, माइनस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, 0 हटा देंगे तो h से h कैंसिल, तो ये वैल्यू बचेगी। तो लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0, इसमें से 1/h कॉमन निकालेंगे, e1/h, तो ये माइनस का 2/h आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2/h, और यहाँ पे भी आएगा प्लस का 1, 0 से 0। e की पावर -2/h होती है तो वो 0 होती है, ये आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया था, ये वैल्यू 0 जाएगी, तो ये होगा 0 - 1 0 + 1 जो इक्वल आएगा -1 के, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन आएगी -1। ऐसे हम राइट हैंड डेरिवेशन निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेशन में फंक्शन आएगा f' 0 + 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 + 0 एट फंक्शन x माइनस फंक्शन c/+h, तो लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0 + h e1/h माइनस e -1/h अपॉन e1/h माइनस e -1/h h से h कैंसिल, तो लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0 e1/h, दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ये आएगी e, यहाँ पे आएगा 1 -2/h, 1 प्लस -2/h। यहाँ पे हमें पता है कि e की पावर 2/h, तो h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, और e की पावर 1/∞, h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1/∞ e की पावर -2/h, h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो e -2/0 आ जाएगा, e की पावर -∞ आ जाएगी, पॉजिटिव करेंगे तो e 1/∞ आ जाएगा, 1/∞ इक्वल टू 0 होता है, e की पावर 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 इज इक्वल टू 0 होता है, 1 नहीं होता। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1/-0, 1 + 0 इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेशन। ये मैं प्रूव करना था, हांस प्रूव। एग्जाम्पल 11 है, एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। हमें ओनली डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, कंटिन्यूस चेक नहीं करना। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेशन निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन में फंक्शन आएगा f' 0 - 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 - 0 एट फंक्शन x माइनस फंक्शन c/-h, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 0 - 0। फंक्शन हम ये लेंगे जो x अब 0 में से कुछ कम हो रहा है, तो हम वो फंक्शन लेंगे जो x इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो यही नहीं है, तो ये आएगा e -1/x² साइन 1/x माइनस फंक्शन की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 0/-h। ये मैंने डायरेक्ट करवाया आपको, यहाँ पे -g आगे सोल्व करेंगे तो आगे सोल्व कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे आएगा 0 - h² साइन 1/0 - h माइनस x के जगह पे हम 0 लेंगे तो सारी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, तो ये 0/-h। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा e की पावर -h² साइन 1/-h अपॉन -h। इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव h² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 0 तो वो 0 होगी, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू वैसे भी 0 हो जाएगी। फिर मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। अगर जैसे ये है, लिमिट आएगी यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0, इसको आगे सोल्व करें, मल्टीप्लाई करें इसको -1/h से, e -1/-h², सॉरी ये यहाँ पे प्लस का है क्योंकि माइनस तो इसका खुद का था, ये -1/h² साइन
1 अपॉन माइनस एच। अब हम इसको माइनस एच से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 अपॉन माइनस एच से डिवाइड भी करना होगा। अब जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये आएगा ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच की स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस एच अपॉन एच प्लस एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन माइनस एच। हम इतने को लिख के चलें तो ये आएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो को हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल टू जीरो आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन हमारे पास क्या आ गया, जीरो। ऐसे हम राइट हैंड डेरिवेशन निकाल लेंगे। राइट हैंड डेरिवेशन में हम फंक्शन लेंगे एफ डैश 0 प्लस 0, लिमिट आएगी एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 एट फंक्शन एक्स माइनस फंक्शन सी अपॉन एच। तो लिमिट आएगी एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, माइनस में ये जीरो हो जाएगा, इस फंक्शन को आगे सोल्व करेंगे हम तो वो जीरो ही आएगा। तो हम यहाँ पे फंक्शन जीरो लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा प्लस का एच, इसको आगे सोल्व करेंगे तो लिमिट आएगी एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 प्लस एच की होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच माइनस 0 अपॉन एच। इसको सोल्व करेंगे हम, इसकी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो पॉजिटिव एच ही आएगा। तो ये आएगा 1 अपॉन एच की स्क्वायर माइनस इसमें पहले से था साइन 1 अपॉन एच। इसको हम 1 अपॉन एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच से, जैसे इसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे एच से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको अलग अलग करेंगे तो ये आएगा कुछ इस फॉर्म में ए पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच की स्क्वायर 1 अपॉन एच इंटू में ये इसको लिखेंगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है। अब जीरो से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन इक्वल है राइट हैंड डेरिवेशन के, तो हम कह सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन इज द डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। एग्जाम्पल 12 है डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें बताना है ये कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल दोनों है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई गिवन पॉइंट नहीं है कि हमें इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम पॉइंट निकालेंगे। तो वी नो दैट कि जो हायर पावर है उसमें से हम लोअर पावर को माइनस कर देंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, तो फिर सबसे पहले लिखेंगे वी नोटिस दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 नॉट इक्वल 2x प्लस 1। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस होगी, प्लस 5 माइनस 2x प्लस 1। ये वैल्यू माइनस होगी, ये आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 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 4x 5 प्लस माइनस 1 प्लस 4। इसकी अब हम फ्रैक्शन करेंगे, इनका हम फ्रैक्शन फॉर्म निकालेंगे। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर और ये आएगा माइनस 2x प्लस 4, ये आएगा x माइनस 2। इसमें से x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 2। तो यहाँ पे x माइनस 2 इंटू x माइनस 2, तो हम देख सकते हैं x माइनस 2 की होल स्क्वायर x इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये इक्वल टू 0 लेके चले थे हम इसको इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे इस पे रूट आ गए तो x इज इक्वल टू 2 ही आएगा। x की वैल्यू 2 आ गई, तो x की कोई वैल्यू आ गई तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसके लिए एक लाइन लिखेंगे हम, Thus expect at x is equal to 2 the limit of the sequence of function x of rational number is different than limit of sequence is irrational number। हमें अलग अलग मिलते तो हम कह सकते थे एक नंबर रैशनल है एक इरेशनल है, पर हमें x इज इक्वल टू 2 मिला तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया हमने। अब हम इसका डिफरेंशिएबल चेक करेंगे कि ये है या नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन निकालेंगे तो हम फंक्शन लेंगे f डैश 2 माइनस 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 2 माइनस 0 एट फंक्शन x माइनस फंक्शन c अपॉन माइनस h। फंक्शन हम वो लेंगे जो रैशनल है। लिमिट के अंदर सबसे पहले हम रैशनल नंबर लेंगे, तो रैशनल नंबर के अंदर हम करेंगे 2x प्लस 1 ये फंक्शन माइनस फंक्शन 2x प्लस 1 अपॉन माइनस h। तो 2 की जगह पे लिमिट लेंगे h अप्रोचेस टू 0, 2 इंटू 2 की x की जगह पे आएगा 2 माइनस h प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन माइनस h, 4 माइनस 2h प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन माइनस h। 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, h से h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू आएगी 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन हमारे पास आया 2। वैसे ही हम राइट हैंड डेरिवेशन निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेशन में फंक्शन आएगा f डैश 2 प्लस 0, लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू 2 प्लस 0 एट फंक्शन x माइनस फंक्शन c अपॉन प्लस h।
लिमिट हम अब इरेशनल नंबर लेंगे। इरेशनल नंबर में हमारे पास वैल्यू है, लिमिट आएगी h अप्रोचेज टू 0 एक्स स्क्योर माइनस 2x प्लस 5 फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन आएगा एक्स स्क्योर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन h। लिमिट आएगी h अप्रोचेज टू 0, x यहाँ पे आएगा 2 प्लस h की होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस h प्लस 5 माइनस x यहाँ पे हम 2 लेंगे, 2 इंटू 2 की स्क्वायर तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन h। इसको आगे सोल्व करेंगे तो लिमिट आएगी h अप्रोचेज टू 0, इसकी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 प्लस h स्क्वायर माइनस प्लस 2h माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 2h प्लस 5। इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस का या माइनस का कैंसिल, माइनस का 5 अपॉन h, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2h से 2h कैंसिल, 2h नहीं आएगा, 2 इंटू ए इंटू बी होता है तो यहाँ पे 4 स्क्वायर आएगा, तो 2 में से ये 2h कैंसिल तो 2h आएगा, h स्क्वायर प्लस 2h इंटू h कॉमन निकाल लेंगे तो h प्लस 2 इंटू h से h कैंसिल, लिमिट आएगी h अप्रोचेज टू 0, h के यहाँ पे 0 अप्रोच करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेशन, हंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड आल्सो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2।